के तलबा, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सिलसिले का लेक्चर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिन्हें उर्दू में दुआया फ़िक्रात कह सकते हैं, जिसमें जज्बात का, मोहब्बत का इजहार किया गया होता है। सेंटेंस है ही सेड मे यू गेट थ्रू, एक। दूसरा है ही सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर, ही सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी मे योर ब्रदर विन अ स्कॉलरशिप। ये चार सेंटेंसेस हैं जिनका रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसको रूल्स वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रहेंगे। जो इनमें सेंस है ना रिपोर्टेड स्पीच में, वो रिपोर्टिंग स्पीच में सेंस को ज़ाहिर करने वाला वर्ड लगाएंगे। जैसे सवालिया में हम आस्क लगाते हैं, आम सिंपल सेंटेंसेस में टेल लगाते हैं। इस तरह यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच का में सेड है ना, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रे में या विश में। प्रे, विश, दुआ या ख्वाहिश, इजहार, ख्वाहिश का इजहार, चाहत का इजहार। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा। मे यू गेट थ्रू, गेट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कामयाब होना। मे यू गेट थ्रू, अल्लाह करे तुम कामयाब हो, ये उर्दू का में इसका मफहूम बनता है। मे यू गेट थ्रू, अल्लाह करे तुम कामयाब हो। ही सेड को कन्वर्ट कर देंगे ही प्रेड, और यहाँ इन्वर्टेड को ख़त्म करने के लिए यहाँ कंजंक्शन लगाएंगे दैट। ही प्रेड दैट, आगे यू सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा। यहाँ ही सेड लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट मी ही हो सकता है, तो इसलिए आई में कन्वर्ट कर दिया। ही प्रेड दैट आई, चूंकि प्रेड पास्ट है तो पास्ट के आगे ये रूल है कि पास्ट के आगे पास्ट ही आना, तो इसलिए मे को हम माइट लिख देंगे। ही प्रेड दैट आई माइट गेट थ्रू। माइट के आगे जो गेट थ्रू है ना, उसकी पास्ट नहीं लिखना, क्योंकि माइट मॉडल वर्ब है। हम पहले पढ़ रहे हैं अंग्रेजी के जो 8 मॉडल हैं, मॉडल्स के आगे वर्ड वर्ब लगता है, कोई फॉर्म नहीं लगती। इसी रूल के मुताबिक नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह करे तुम खुशहाली तुम्हें आए, अल्लाह तुम्हारा अकबाल बुलंद करे। तो ही प्रेड फॉर मी, प्रे के साथ आपको पता है कि जो सूटेबल प्रपोजिशन है वो फार की होती है, इसलिए फार की प्रपोजिशन लगाई हुई है, सूटेबल प्रपोजिशन लगी हुई है। ही प्रेड फॉर मी, दैट का कंजंक्शन लगा दिया और मे को यहाँ से रिमूव कर दिया, और सब्जेक्ट को यू है, सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, तो उसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट प्रॉस्पर। थर्ड सेंटेंस है शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। उसने उससे कहा कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। शी प्रेड फॉर हिम दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक हिम के साथ बदलेगा तो ही आ जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग। शी प्रेड फॉर हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी मे योर ब्रदर विन अ स्कॉलरशिप, उसने मुझसे कहा अल्लाह करे तुम्हारा भाई वजीफा जीत ले, वजीफा हासिल कर ले। ही प्रेड फॉर मी दैट, योर की जगह ऑब्जेक्ट से बदलेगा, दैट माई ब्रदर माइट विन अ स्कॉलरशिप। अच्छा, ये चार स्ट्रक्चर दिए गए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। ये निस्बतन दूसरों की निस्बत थोड़ा सिंपल है, सादा है। इसमें आपने यही एक बात याद देखना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपने सेंस लानी है वो परेड और विश से हो सकती है, ज़्यादा उम्दा बयान हो सकती है, और भी हो सकती है, लॉन्ग फार से भी हो सकती है।
تو دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے ڈائریکٹ میں جو چاروں رپورٹر سپیچ ہیں وہ آپٹیٹو سینٹنسز ہیں، اور ان کے آگے سائن آف ایکسکلمیشن لگا ہوا ہے، ان کے آگے سائن آف ایکسکلمیشن، جبکہ انڈائریکٹ میں چونکہ فقرہ کو میں کوئی علامت نہیں ہوتی، نہ کوسچننگ مارک ہوتا ہے، نہ ایکسکلمیشن مارک ہوتا ہے، نہ کوٹیشن مارک ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، یہ آج کا لیسن ہے. کل انشاءاللہ آگے امپیریٹیو پڑھیں گے. اوکے.